नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एमपी के क्राइम की, जिस पर कलह मची हुई है। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम पर कलह। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल। सीएम ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आई है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2018 से प्रदेश में बच्चों और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने 2023 और 24 के अपराध आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि बाल अपराध में महत्वपूर्ण कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में आई कमी प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिणाम है। राज्य सरकार सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रही है। सुनिए। ये बात सही है कि हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं, बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है। पिछला एक साल पुराने की तुलना में हमने इसको कंट्रोल किया है। ये हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर हम 2018 से 2024 के मध्य देखें तो सरकार की सख्ती भी हमारी तरफ से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसने महिलाओं का, खासकर बच्चों का, इस प्रकार के अपराधों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया है। और यही कारण है कि लगभग 48 प्रकरणों में मृत्युदंड के एक तरह से दंड से दंडित करने के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए गए। और बच्चों की अगर बात कहें तो जिस समाज में बच्चे, किशोर, बालिकाएं अगर सुरक्षित है। वहीं मुख्यमंत्री के इस दावे पर कांग्रेस को ऐतराज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बालिकाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी के बयान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अब हालात ये हैं कि पुलिस खुद एफआईआर दर्ज नहीं करती, पीड़ितों को थाने से भगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा, न जाने कहां से आंकड़े आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। पता नहीं, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा है और स्टैटिस्टिक्स है वो तो कुछ दूसरी ही कहानी कहती है। अब मुख्यमंत्री जी को कहां से ये अपराध कम दिखाई देने लगे। एक तो इन्होंने होम डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो एफआईआर है इमीडिएटली दर्ज ना करें ऐसे प्रकरणों की, पहले बहुत छानबीन करें। और छानबीन में इतना समय लग रहा है कि जो अपराध करने वाले लोग हैं वो इस टाइम फैक्टर की वजह से केस को मैनेज करने में सफल हो रहे हैं। तो आपने देखा कि क्राइम पर कलह मची हुई है। अगर जो मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि क्राइम बच्चों और महिलाओं के खिलाफ कम हो रहे हैं, तो ये विपक्ष की तरफ से कहा गया कि पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। तो चलिए अब आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हिमानी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। EL द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अब चूंकि बात क्राइम की हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले वर्षों की अपेक्षा जो है क्राइम कम हो रहे हैं बच्चों और महिलाओं के खिलाफ। हिमानी सिंह जी, कांग्रेस का कहना है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। क्या आप बढ़े हुए आंकड़े दर्शा रहे हैं क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश में क्राइम की? शुरुआत आपसे। मध्य प्रदेश बाल अपराधों के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 12.8% मामले हैं पूरे देश के, और मध्य प्रदेश 12.6। आप ही के चैनल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी को सुन रही हूँ और उनके मुंह से संतोष शब्द जो मैंने सुना, उससे लेकर मुझे भयंकर चिंता हो रही है कि 0.2% इंडिया में नंबर 2 टॉप 5 में आते हैं और उनको संतोष है इस बात का कि आंकड़े कम हो गए हैं।
तो आप 0.2 की कमी को बहुत ज्यादा वो मानते हैं। चलिए, जो मुकेश नायक जी ने बोला उसी का उदाहरण देते हुए एक रिसेंट की, पूरे पिछले वर्ष में तो आप बहुत सारे आंकड़े मैं निकाल कर दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी का 1-2 दिन का आंकड़ा एक ले लें कि एक आदिवासी बच्चे के साथ राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है और उसके जो संरक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो लोग एफआईआर कराने के लिए भटकते रहते हैं, पर उनके एफआईआर मध्य प्रदेश में वो भोपाल में दर्ज नहीं की जाती, तो उनको 600 किलोमीटर दूर जहां उनका गृह क्षेत्र था मऊगंज में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, अलग अलग तरह से प्रयास करने के बाद। तो इस तरह के आंकड़े अगर आप दें तो 12.6 क्या आप खत्म कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है वो आपको और हमको सबको दिखाई दे रही है। एक इनके बीजेपी के ये आंकड़े मेरे पास भी हैं। देखिए, हम भी आपसे चर्चा करते करते हमने भी कुछ सर्च किया है कि जो आंकड़े हैं हमारे पास 2024 के 23 दिसंबर 2023 से 15 मई 2024 के आंकड़े जो मेरे पास अभी सामने हैं, इस अवधि के दौरान दुष्कर्म के प्रयास के 35.7% अपराध घटे हैं। एमपी की बात कर रहे हैं, जबकि महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध 1.8% की कमी आई है। यानी मुख्यमंत्री जी का कहना कहीं ये तो नहीं है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष जो है अपराध में कमी आई है? सर, मैं इस मामले में सिर्फ इस बात से महिला भी हूँ, विपक्ष में भी हूँ और मध्य प्रदेश की नागरिक भी हूँ। ये मध्य प्रदेश के अपने आप को मुख्य सेवक कहते हैं वो, उनके मुंह से संतोष शब्द इन आंकड़ों के साथ, जो आपने आंकड़े गिनाए 1.8%, मैंने तो जो गिनाया जो बाल अपराध के मामले में, आपने महिला अपराध का बताया, उसमें 0.2 का फर्क है। उस आंकड़ों को लेकर आप पॉक्सो और किशोर अधिकार की बात कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह के पॉइंट्स के फर्क पे आप संतोषजनक स्थिति मान लें। भारतवर्ष में आप नंबर 2 पर आते हैं और आप संतोष शब्द का प्रयोग कर दें, तो ये किसी भी तरीके से किसी भी मध्य प्रदेश के नागरिक के गले उतरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आजकल ऐसी स्थिति हो रही है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसका वजह भी यही है कि जो आपने आंकड़े किए 0.2% के, वो इस तरह से भी कम हो जाते हैं कि आप एफआईआर ही मत दर्ज कीजिए। जैसा कि मुकेश नायक जी ने बोला इमीडिएट मत कीजिए, मैंने एक उदाहरण दे दिया अभी आजकल का ही है कि शायद बीजेपी के प्रवक्ता को और यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों को सर्च करने में भी सुविधा होगी कि ये अभी रिसेंट का है कि जब आप एफआईआर ही नहीं दर्ज करेंगे तो आंकड़े तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह के पेश कर सकते हैं। आप सरकार में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध कम हो रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हिमानी जी का कहना भी कुछ हद तक सही है, आपकी क्या राय है? बीजेपी क्या कहती है इस पे? देखिए देवेश जी, दोनों बातें होती है। जो डाटा आते हैं वो जिला और राज्य स्तर के डाटाओं का एकीकरण राज्य पुलिस के द्वारा किया जाता है और उसके बाद में फर्स्ट लेवल वैलिडेशन यानी आंकड़ों की जांच पड़ताल एनसीआरबी द्वारा की जाती है और उसके बाद आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। तो आंकड़े निकलते भी यही से है, प्रदेश से, उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद एनसीआरबी उसको प्रस्तुत करता है। अभी कुछ समय पहले पुलिस मुख्यालय से जो आंकड़े निकले थे उसमें सभी तरह के अपराधों में कमी दर्शाई गई थी। यही आंकड़े वेरिफिकेशंस के बाद में एनसीआरबी प्रदर्शित करता है। महिला अपराधों की बात उस समय जब की गई थी, लगभग 4-3 महीने पहले जो डाटा आए थे, संयुक्त रूप से 7.9% केसेस घटे थे, गैंगरेप के 19.1% केसेस घटे थे, दहेज प्रताड़ना के 3.23% केसेस घटे थे, छेड़छाड़ के 9.85%, हत्या के मामले 7.15%, डकैती 51.56%, लूट 23.22%, नकद चोरी, ये आंकड़े पूरे राज्य पुलिस द्वारा प्रदर्शित किए गए थे और उसी का वेरिफिकेशन के पश्चात एनसीबीआरबी ने इसको अप्रूव करा। दूसरा, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति और जीरो पर एफआईआर की व्यवस्था है। अगर व्यक्ति कहीं पर भी उसके साथ अपराध घटित होता है तो उसके लिए एक सुविधा है जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही प्रारंभ हुई थी कि वो जीरो पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। उसके बाद संबंधित थाना विवेचना करेगा और विवेचना के पश्चात संबंधित थाने में जाकर वो शिकायत कर सकता है, लेकिन प्राथमिकी वो किसी भी थाने पर दर्ज कर सकता है। दूसरी बात है, किसी भी सरकार का ये प्रथम दायित्व होता है कि वे किसी भी तरह के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और यही कार्य मध्य प्रदेश में हुआ। आपने देखा होगा कि पूर्व में जिस व्यक्ति ने उमा जी पर गोली चलाई थी, उसका जब भवन तोड़ा गया तो वहां पर जो संतुष्टिकरण नहीं तुष्टिकरण की राजनीति प्रारंभ हो गई थी, जबकि ऐसे ही कई सारे लोगों के घर तोड़े गए थे उस समय पे जो अपराधों में लिप्त थे। तो मुझे लगता है कि अपराधों में जाट ढूंढने की बात हो
या अपराधों में जो है इस तरह की विवेचना कांग्रेस के द्वारा की जा रही हो। और एनसीआरबी और ऐसे तमाम डाटा मौजूद है जिनसे ये प्रदर्शित होता है। और जो केसों में लगभग 60% केस, 60 से ज्यादा केस ऐसे जिसमें मृत्युदंड की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के समकक्ष चला के तय की गई पिछले कुछ वर्षों में। मैं अभी की बात नहीं करूं, पिछले कुछ वर्षों से जो केस चलाए गए थे, और स्वतंत्रता अधिनियम की बात हो या ऐसे कई बार नियमों में परिवर्तन भी किया गया है, कई बार 1-to-1 मीटिंग्स भी की गई है। निर्भया महिला जिला थानों में लगभग 51 जिलों में महिला थानों की स्थापना हो, तो निश्चित रूप से भयमुक्त वातावरण बनाने का निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, इसके तहत आगे बढ़िए। और कई सारे जिला स्तर पर आज बालिकाओं को जोड़ा गया है, जो डायरेक्ट मोबाइल ऐप से अगर किसी भी तरह का कोई अपराध होता है तो संबंधित अधिकारी से डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए सूचना कर सकती है। ठीक है, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं, इसके बाद एल द्विवेदी जी के पास आएंगे। जी हिमानी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। अपराध एक तरफ, लूट डकैती जिन सबका जिक्र किया इन्होंने, वो सब एक तरफ, महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध एक तरफ। आप उन अपराधों को, दूसरे अपराध कितने भी कम कर लीजिए, अगर इस तरह के अपराधों में कमी नहीं होती तो अच्छे समाज का निर्माण आप नहीं कर सकते। पहले तो ये शर्मिंदगी की बात है, 20 साल से आपकी सरकार और आप पहले दूसरे नंबर तक खेल रहे हैं, यही एक संतोषजनक स्थिति किसी के लिए भी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, आपने जो आंकड़े बताया उसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है कि आचार संहिता लगी हुई थी जब एनसीआरबी ने अपने आंकड़े जारी करे थे, और जब आचार संहिता लगी हुई होती है तो पुलिस प्रशासन ज्यादा मुस्तैद रहता है, तो इस वजह से कुछ आंकड़ों में कमी आई, कुछ एफआईआर कम की गई। आपने इस पॉइंट को नजरअंदाज ही कर दिया बिल्कुल कि आपके यहाँ पर एक भोपाल में जीरो एफआईआर की आप बात कर रहे हैं। भोपाल में केस होता है, भोपाल में आप एफआईआर नहीं करते, 600 किलोमीटर दूर जाके एफआईआर करनी पड़ती है। आप सोच लीजिए उस जांच की क्या स्थिति होगी, मऊ की पुलिस किस स्तर पर यहाँ पर जांच कर पाएगी। तो ये सारी चीजें जो भी हैं आपकी, वो सब भ्रामक है, और ये सब सिर्फ आपके कागजों में, और जैसे मुकेश नायक जी ने बोला, कहान होती है, हमें किसी को जनता को दिखाई नहीं देती। जनता की स्थिति है कि एक वीरेंद्र खटीक सांसद के प्रतिनिधि के होटल में सामूहिक बलात्कार होता है, वीडियो बनाया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, और एफआईआर कराने में पसीने आ जाते हैं पीड़ितों को। शिवपुरी में एक बच्ची के साथ अपराध होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे 28 टाके लगाए जाते हैं। इस भयंकर दुर्दांत अपराधों के बाद आप संतोषजनक स्थिति और अपने ये आंकड़े बता रहे हैं, तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। 20 साल से आपकी सरकार और 1-2 नंबर पे खेल रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, एल द्विवेदी जी हम आपके पास आना चाहेंगे। ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं दोनों विद्वान प्रवक्ताओं के द्वारा, हमें लग रहा है कि जो हिमानी जी बता रही हैं वो पूरे राष्ट्र के संदर्भ में बता रही हैं कि मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पे आ रहा है पूरे राज्य में, पूरे राज्य मतलब कई राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पे है, तो पूरे राष्ट्र का ही आकलन उसमें होगा। और जहाँ तक कि हमारे डॉक्टर प्रेम व्यास बता रहे हैं आंकड़े एनसीआरबी के, वो राज्य में पिछले साल से इस साल कितना कमी हुआ, ये सब आंकड़े का खेल चल रहा है। क्या लगता है कि इस आंकड़े से अपराध की जो प्रवृत्ति है उसमें हम संतोष कर लें कि नहीं, हम कम हो रहे हैं, अपराध में हमारी कमी आ रही है और आगे भी इस तरह से आएगी अगर इस तरह से होता रहा तो? एल द्विवेदी। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डिजिटल युग आया है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो अपराध की प्रवृत्तियां हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। लेकिन हाँ, ये भी मानना होगा कि कुछ सकारात्मक कार्य करने से शासन द्वारा विभिन्न सिटीजन कॉप और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कहीं ना कहीं आपके जो स्थानीय नागरिक है वह जागरूक हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं अपराधों में अंकुश हो गया है, लगा है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कई बार बाइकों पर स्टार्ट करते हुए कई वीडियो वायरल होते हैं, कुछ होते हैं, तो त्वरित कार्रवाई उन वीडियो पे, उन अपराधों पर तुरंत कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाता है और लग जाता है। तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, मानना ये है कि ऐसे गंभीर अपराध है उसमें कहीं ना कहीं अब कमी आई हुई है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं। और निश्चित तौर पर वे अपने जो बात है वह स्वेच्छा से, जो उच्च अधिकारी होते हैं और पुलिस अधिकारी होते हैं, जो प्रशासन होता है, उस पर अपनी बात को रखते हैं और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होती है। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ, कई बार अपना देखने में ये आता है कि प्रथम दृष्टया जब अपराध होता है तो वह कहीं ना कहीं जब उसकी तहरीर या शिकायत दे दी जाती है और जब विवेचना की जाती है तो ज्यादातर वह विवेचना, जो अपराध होता है या जो शिकायतकर्ता होता है, वह खुद ही वहां से हट जाता है या वो बोगस शिकायत दी जाती है, फर्जी शिकायत जिसको बोलते हैं। बाद में जब
विवेचना होती है तो पता लगता है कि वह कंप्लीटली गलत है। तो ऐसे जो अपराध है वे कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं कोई अपराध जो है उसमें आंकड़ों में दरों को कम दर्शाया जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे। और हिमानी जी ने एक बात कही है कि जो क्राइम है इसलिए यहाँ पर कम दिखाया जा रहा है क्योंकि दर्ज नहीं होते हैं अपराध। इस आरोप पे आपका क्या कहना है कि अगर पीड़ित जा रहा है थाने में तो अपराध दर्ज नहीं होते हैं? नहीं देवेंद्र जी, देखिए मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत आज कहीं पर भी अवस्था में पुलिस प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहा है। सीधे मुख्यमंत्री जी संवाद करते हैं। दूसरी बात है कि 100 डायल की व्यवस्था भी है। अगर किसी के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अगर शिकायत ना दर्ज की गई हो तो वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकता है। जिलाधीशों के माध्यम से हर मंगलवार को सुनवाई होती है, वहां पर जाकर भी कर सकता है। तो अन्यत्र ऐसी सुविधा व्यवस्था मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है कि जहां पर अगर किसी भी अपराध में अगर संज्ञान ना लिया हो तो उसके ऊपर के अधिकारी प्रदत्त होंगे और वे सुनवाई करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से मध्य प्रदेश ये तय करता है कि किसी भी तरह के अपराध को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात हो, ग्वालियर, जबलपुर या कहीं की भी, और दूसरे राज्यों की बात करिए, बंगाल में इन्हीं के संबंधित सरकार है। संदेश खली के मामले में हाई कोर्ट को कहना पड़ा था कि पूरी सरकार एक शाहनवाज को बचाने का प्रयास कर रही है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आपकी संबंधित सरकार, आप कह रहे थे महिला ने जब अपराध दर्ज कराया तो पूरा इंडी गठबंधन कह रहा था डीएनए कराई है, उसके बाद में तय होगा कि अपराध हुआ है या नहीं। इस तरह के शर्मनाक बयान। छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी, प्रियंका जी का दौरा था, एक लड़की के साथ में एसपी कार्यालय के नीचे दुराचार हुआ, 3 दिन तक सिर्फ शिकायत इसलिए दर्ज नहीं की गई क्योंकि प्रियंका जी का दौरा था। राजस्थान में दिव्या बदेना आपकी सरकार में विधायिका थी, उसने कहा था कि जब मैं सुरक्षित नहीं, महेश जोशी मंत्री के गुंडे में को यहाँ तक पुलिस प्रोटेक्शन के अंतर भी मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके बाद में कैसे महिला सुरक्षित होगी। वही मध्य प्रदेश की बात देखिए आप, जीरो टॉलरेंस की नीति, और मैंने तो बताया है कि लगभग 70% मामले ऐसे हैं कि जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के समकक्ष चला के मृत्युदंड की सजा तय की गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि भय मुक्त वातावरण मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। जी हिमानी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और जो जी महाराष्ट्र में से, वैसे मैं जो ये आंकड़े आपको बता रही हूँ उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई फर्क नहीं है। 12.8 और 12.6 देश में होने वाले अपराध का प्रतिशत है जो मध्य प्रदेश में होते हैं। पूरे देश में महाराष्ट्र में 12.8 होते हैं और मध्य प्रदेश में 12.6 होकर नंबर 2 पर है। आंकड़ों में कमी आई है। पिछले साल तक नंबर 1 पे हुआ करते थे, हम 2 नंबर पे आ गए, तो मुख्यमंत्री जी संतोष में आ गए हैं। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि ये मुख्यमंत्री होने के नाते उनके लिए बिल्कुल संतोषजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जिस पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं वो 5.5% के साथ टॉप 10 के भी बाहर है। मैं उसको भी संतोषजनक नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि देश में बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध 0 होने चाहिए। ऐसे स्वस्थ समाज का हमें निर्माण करना चाहिए। पता नहीं हम वो टारगेट कब तक अचीव कर पाएंगे। मैं इनको बताऊंगी, महाराष्ट्र की सरकार में इनकी खुद की मंत्री के बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है और वो सुबह आज के अखबारों में आप पढ़ लीजिए, और भूत में जाने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको बोला मैं 1 साल के आंकड़ों की भी बात ना करूं, सिर्फ आजकल के आंकड़ों की बात करूं तो मैं आपको कटघरे में खड़ा कर सकती हूँ। आप तो पिछली सरकारों पे पहुंच गए। आज की बात कर लीजिए, मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है और मंत्री असंतुष्ट होकर ये बोलती है कि अगर मेरी बेटी के साथ हो सकता है तो किसी की भी बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है। प्रेम व्यास जी, इस बात का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, समर्थन समर्थन की नहीं, खुद आपकी सरकार है। आप बताइए कैसे आपकी महाराष्ट्र में आपके मंत्री की बेटी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। आपने जी हिमानी जी, आपने एक बात कही बहुत ही ईमानदारी से, जी बहुत ही ईमानदारी से आपने एक बात कही कि कभी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता था लेकिन दूसरे नंबर पे आ गया, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। तो इस बात को आपने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है कुछ कमी आई है, लेकिन इससे संतोष मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। ये बात भी सही है, बिल्कुल ये बात भी बहुत सही है। लेकिन एल त्रिवेदी जी, अगर जो अपराधों में कमी आ रही है तो ये धीरे धीरे आएगी, इस पर विश्वास किया जा सकता है कि अगर इसी तरह से रहा तो कमी धीरे धीरे आएगी, एक बैग तो खत्म होगा नहीं। क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने पूर्व में भी बोला, जिस प्रकार से देखिए सभी सरकार अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं व्यापक प्रचार प्रसार करती है और अपराध की रोकथाम के लिए लगातार नए इनोवेशन लाती है। जैसे सिटी कॉप है, डायल 100 है,
है, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से डिजिटल जो अरेस्ट का भी एक व्यापक मुहिम चल रही थी, पूरे देश में चल रही है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं अपराध में कमी आई है। लेकिन हाँ, देश इतना बड़ा है, प्रदेश इतना बड़ा है, तो निश्चित तौर से लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वे कहीं ना कहीं ऐसे ढांचे में या जो अन्य जो स्कीम होती है, फौजी स्कीम्स होती हैं, या जो महिलाओं से अपराध होते हैं, उनको खुल करके सामने आना पड़ेगा। और दूर दराज जो ग्रामीण अंचल है वहां पर भी निश्चित तौर पर जो अवेयरनेस कैंप है, लीगल कैंप होते हैं बाल आयोग के या जो अन्य आयोग के, उनको निश्चित तौर पर वहां पर सेमिनार करके जागरूक करना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम हो, चाहे वह अन्य प्रकार के माध्यम हो, वहां पर जाकर के आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है। निश्चित तौर पर जो अगर अधिकारी वहां कार्य नहीं करता है तो उच्च अधिकारी जो है वहां पर निश्चित तौर पर वहां पर कार्रवाई करेगा। तो ऐसे जब पूरा एक माहौल जब हमारे प्रदेश में डेवलप होगा तो निश्चित तौर पर अपराधों में कमी आएगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन भी हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है, जिनमें लगातार लोग कॉल करते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करते हैं, समस्याओं को बताते हैं, और लीगल की भी बहुत सी हेल्पलाइन चलती हैं। तो अपराध में अगर कमी लानी है तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय नागरिक है उनको जागरूक होना पड़ेगा, तभी अपराध में कमी आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। हम डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास आना चाहेंगे और चाहेंगे कि वही बहुत कम समय बचा है इसलिए जल्दी से जवाब दे दें। तमाम प्रयास सरकार कर रही है और थोड़ा बहुत कम हुआ है, इसे बहुत कम नहीं माना जा सकता। तो क्या, जैसा कि अभी एल द्विवेदी जी ने बात कही कि इसको जो है आप कुछ सामाजिक अवेयरनेस, जागरूकता वाले कार्यक्रम क्या सरकार इसमें कर सकती है? क्योंकि देखिए, जब तक जागरूकता नहीं होगी, लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी कि दूसरी जो स्त्रियां हैं, जो माँ, उनको अपनी नज़रिए में परिवर्तन नहीं आएगा कि हम उनको माता और बहन के नज़रिए से देखें, तब तक इस कुकृत्य और ये जो है इसमें कमी लाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि डर से कुछ कमी आई है, लेकिन क्या अवेयरनेस की बातें और उस ऐसे कार्यक्रम सरकार चलाने के मूड में है? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, सकारात्मक जल्दी और सटीक तौर पर अपने कदम आगे बढ़ाए और उसमें कमी आए। आपने जीरो टॉलरेंस की नीति आने के पश्चात केसों में संज्ञान बढ़ा था, ये आप वरिष्ठ पत्रकार, आपको पता होगा। जीरो टॉलरेंस नीति आने के बाद ही केसेस बढ़े थे, चूंकि किसी भी तरह का केस हो उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई थी। और उसके बाद अगर अपराधों में कमी आ रही तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो प्रयास करे वो सकारात्मक है। दूसरी बात है कि हमने हर जिलाओं में, लगभग 52 जिला में महिला डेस्क की स्थापना करी, ताकि किसी भी अपराध के लिए उस महिला को कहीं और नहीं जाना पड़े। दूसरी बात है कि ऊर्जा डेस्क की बात हो, निर्भया डेस्क की बात हो, या जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया के माध्यम से आज उन लगभग 10,000 बच्चियों को जोड़ा गया जो 17 से 18 वर्ष की उम्र की है। किसी भी तरह के अपराध में किसी भी संलिप्त हो पाए जाने पर वो डायरेक्ट अधिकारियों से संपर्क करेंगे। दूसरा, हमने माध्यम बनाया है महिला सशक्तिकरण को। लगभग 44 लाख महिलाओं को मातृवंदन योजना से जोड़ना हो, सरकार के साथ में उनको ये प्रदर्शित करना हो कि आज जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है, महिला प्रतिनिधित्व देने की बात हो, तो निश्चित तौर पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय करा है कि किसी भी तरह के अपराध पर पहली बात तो मौन स्वीकृति नहीं होगी, दूसरी तरफ से संरक्षण नहीं होगा और तीसरी तरफ से कार्रवाई होगी। ये तीनों चीजें सकारात्मक रूप से कार्य करती तब अपराधों में कमी आती। जी हिमानी जी, जल्दी से हम चाहेंगे कि आप भी इस प्रश्न का जवाब दे दें कि देखिए, सरकार का प्रयास तो चलिए ठीक है, जो विपक्ष में आप लोग हैं, आप भी ठीक हैं, लेकिन एक सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, पारिवारिक जागरूकता की जरूरत है, और इसके लिए क्या कुछ कदम आप दोनों मिलकर के, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कुछ ऐसा चलाएंगे? जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय एल द्विवेदी जी ने कहा कि इसकी ज्यादा जरूरत है। अगर ये जरूरत हो जाए तो वास्तव में और भी कम किया जा सकता है, और भी तेजी से कम किया जा सकता है महिलाओं के विरुद्ध। ये तो एक ऐसी चीज है जो समाज
जागरूक होता है वहां पर अपराधों की संख्या कम हो जाती है। इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए और मिलकर सभी को नागरिक होने के नाते इसके बारे में वर्कशॉप्स और चेतना अभियान चलाए जाने की जरूरत है। बस सरकार जितने दावे कर रही है वो सब जमीन पर दिखाई दे जाए तो जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको जागरूकता करने की जरूरत नहीं होती। वो बस ये जानते हैं कि उनको कानून से किस तरह बचना है। अगर कानून वाकई जीरो टॉलरेंस पे आ जाए, मुख्यमंत्री जी ने भी एक चीज और बोली थी, वो पॉइंट रह गया था कि 48 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया पिछले 5 साल में, पर अखबारों में कहीं भी आपको 48 लोगों के मृत्यु दंड कि आज उनको दे दिया गया, वो वापस दूसरे किसी न्यायालय में आवेदन के रूप में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपराधी अपने बचने का रास्ता खोज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है कि अपराधियों को ये बचने के रास्तों से ज्यादा भय हो कि अगर वो ऐसा कोई अपराध करेंगे तो उनको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए बस इतना प्रयास करना है कि समाज में जागरूकता के साथ साथ ये जो कुछ भी आंकड़े सरकार ने और प्रेम व्यास जी ने पेश किए वो वाकई जमीन पर दिखाई देने लगे तो शायद हम देश में अपना नाम सबसे नीचे की श्रेणी में इसमें ले आएंगे। जी, हिमानी जी ने जो बातें कही वो भी हमें लगता है कि तर्क संगत है। जैसा कि अभी मृत्युदंड की सजा दे दी गई, दूसरे अपर न्यायालय में जा करके और विभिन्न प्रकार से बचने का लोग प्रयास करते हैं तो कम बच पाए, क्या इसके लिए भी कुछ और भी प्रयास होने चाहिए? यल द्विवेदी जी जल्दी से। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने जो आपको बुक में बोला कि लीगल अवेयरनेस कैंप और जो ये विभिन्न जो कैंप होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में करवाना पड़ेगा और जितने भी जैसे जो सरकार की योजनाएं चल रही है जैसे डायल रिलेटेड हो या जो महिला डेस्क है, इन सबका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं अपराधों में अंकुश लगे। दूसरी ओर आपको एक बात को और इंगित करना चाहता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा अमूमन फर्जी शिकायत थानों में या उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाती है। जब उसकी विवेचना होती है तो असलियत सत्यता सामने आती है तो वो सत्यता को भी बताया जाए जिससे फर्जी शिकायत जो है वे ज्यादातर थानों में और जो उच्च अधिकारियों के पास ना पहुंचे। तो कई बार अमूमन देखने में आता है कि जब गलत शिकायत पहुंचती है और उसकी विवेचना होती है तो पता लगा कि पूरी शिकायत ही गलत थी। उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए कि गलत, जिससे कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। जी, तभी हम बिल्कुल ये सभी उपाय एक मिलजुल करके सार्थक प्रयास करके ही हो पाएंगे। इसमें समाज का योगदान भी बहुत जरूरी है। हम इस चर्चा को अब आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं, उसी परिधि के अंदर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो क्राइम पर कला हो रही है मध्य प्रदेश में। वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि क्राइम पहले से कुछ कम हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपना रही है सरकार उसके वजह से। तो वास्तव में कम तो हो रहा है लेकिन महिलाओं के विरुद्ध अपराध अभी दूसरे नंबर पर है। पूरे देश में महिला अपराध में दूसरे नंबर पर है। इससे विपक्ष संतोषजनक नहीं मान रहा है और वास्तव में संतोषजनक माना ही नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए न सिर्फ सरकार को बशर्ते कि विपक्ष को भी मिलजुल कर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि क्राइम कंट्रोल हो सके। इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।